क्या 10,000 में हो रही है क्या? 10 लाख की शादी करेगा, 5 की तो मिनिमम करते ही है जी। 5 लाख की शादी करेगा, सारी चीजें खुशी खुशी, बुलेट भी देगा, कार भी देगा, 2 चलो दे दिया। मगर जब इमाम के निकाह के पैसों का बारे में तो कहते अरे इमामों का भी दिमाग खराब हो गया, इतनी महंगाई हो गई यार, इतने बढ़ा दिए 5,000 रुपए। एक बात बताओ, तुम्हारा कोई ट्रैक्टर चुरा ले तो क्या करोगे? इनाम दोगे? 100 नंबर बुला के पकड़वा दोगे, थाने में पकड़ो। कोई भैंस चुरा के ले जाए तो पकड़वा। चोर की सजा क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु ऐदियहुम, इस्लामी हुकूमत हो तो। मगर यहाँ क्या है? थाने कचहरी, उसे इनाम दोगे। मगर कैसी उल्टी रस्म है। इमाम की अहमियत और चोर की अहमियत जरा देखियो। जब दूल्हा मियाँ बनता तो उसके जूते नहीं चुरते हैं क्या? अरे बोलो, दूल्हा मियाँ के जूते नहीं चुरे क्या? ये बहुत बोल रहे बोला, दूल्हा मियाँ के जूते नहीं चुरे क्या? दूल्हा मियाँ के जूते चुरते हैं। अब चोर को क्या दिया जाता? 5,000, 10,000, 100 नंबर बुला के पकड़वा दो कि साहब मेरे जूते चुर गए, किसने चुराया? पकड़ो, थप्पड़ मारो, चोर है चोर। करते हो? और कोई बूढ़े आ गए, बुजुर्ग आ गए, ये छोटी साली ने चुराया ना, अब ये कह रहा है कि 5 दूंगा, वो कह रही 10 लूंगी, तो बड़े मियाँ अरे बोले ऐसा करो चलो 8 में फैसला कर दो। 8 भाई, वो तो हक है, उनका हक। इन चचा से पूछो, बुढ़े मियाँ से पूछो, चोर का हक जानते हो क्या? चोर का हक जान? अल्लाह के बंदो, चोर से भी गया खुद इमाम हो गया। उसे 8,000 जी, क्या बात है, और इसे 5,000 पे लड़ाई झगड़े। कोई नहीं आता कि ये इमाम का हक है, इमाम निकाह पढ़ाता है, सुन्नत अदा होती है, 2 खानदान मिलते हैं, बच्चे पैदा होने का सबब होता है। और जो चोरी कर रहा है या कर रही है, उसे 10,000 और इमाम को 5,000 में जान निकल जाती है। रस्में बदलो, अपने आप को सुधारो, होश में आओ। दुल्हन को बिठाया, दूल्हा छोटा भैया बहन आगे खड़ी हो गई, फौरन बुलाओ, पुलिस पकड़वा दो, हमारी गाड़ी लूटी जा रही है। 10,000 चुपके से दे देते हो, सब कह रहे हैं हाँ दे दो दे दो दे दो, कमी थोड़ी है पैसे की, अब्बा भी खोले, दे दे, पीछे ने हटवा, दे पीछे। और इमाम की जब बारी आती है तो जो असली चीज है, ऐसा मत सोचियो इमाम साहब ने मुझसे कह दिया, ये बात निकल आई तो मैं इधर बखुदा कह रहा हूँ मिंबर शरीफ पे बैठा हूँ, ये तो अचानक बात आ गई, तो इस वजह से बात निकल आई। वो भी मुझसे हंस रहे हैं, समझ में आ गई बात। चलो अपने मिजाज बदलोगे जी, अपने आप को बदलो इंशाल्लाह। मगर तुम अगर दुल्हन ढूंढो ना लड़के के लिए, तो दुल्हन कहाँ ढूंढ रहे हो तुम? तो बुलेट ढूंढ रहे हो, बुलेट जी। पहले ही पता चल जाता, पहले ही कि स्विफ्ट है या स्कॉर्पियो, बिचौलिया ना पहले ही फूंक जा, हो गया मामला सेट है, सारा मामला सेट है, समझे, पक्का है। और अगर बड़ा रिश्ता आ जाए तो कट वहां शुरू। बाज तो लड़कों के नाम पे इतना बड़ा भिखारी है, इतना बड़ा भिखारी, भिकमंगा, इंटरनेशनल फकीर, और क्या कहूं इससे आगे बताओ जी जी। जो लड़कों के नाम, अगर लड़की है अल्लाह ने दौलत दी, दे दो जी। इस्लाम ने तो लड़की का हिस्सा रखा ना तुम्हारी दौलत में, बेशक। बोलो रखा नहीं रखा? दो, मगर मेला मत लगाना, नुमाइश मत करना। तुम्हारी बेटी है, अल्लाह ने तुम्हें दिया तो दो, मगर मेला नहीं, दिखावा नहीं, नुमाइश नहीं। बेटी का हक दो। तुम्हारी जमीन घर सब में बेटी का हक आधा, लड़के का पूरा उसका आधा। समझ में आ रही बात? लड़की को दो, इस तरफ कोई नहीं कहता, मगर जो नंगे हैं भिखारी जो मांग रहे हैं, और वो जो समदन है ना, समदन पहले देखने कौन जाती है? समदन।
उसे जब तक इतनी इतनी लंबी झुमकियां नहीं मिलती ना, झुमकियां इसके कान न चिरे तब तक इसे रिश्ता पसंद नहीं आता। और जैसे ही झुमकी मिली तो कहती है रिश्ता बड़ा अच्छा, रिश्ता बड़ा अच्छा। बिक गई वो भी। चलो चलो अब इस मौजू वहीं पे आओ जहाँ हम लोग थे। जी जी जी। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारी थकावट उतर गई? जी जी। अच्छा, इनकी नहीं उतरी है, करवटें पलट रहा है। ये सोच रहा अल्लाह का बंदा मेरा कब नंबर आए, मेरा कब नंबर आएगा। बेटा आएगा, इंशाल्लाह आएगा, समझे? विचार आएगा। बोलो सुनेंगे इनके भी दो दिन से, बाद में सुनेंगे इंशाल्लाह। अब वो खातून, वो औरत, भूलियो मत तबरानी की हदीस। हाँ अब चलो वो छोड़ो, मेरी तरफ आओ। वो खातून ने चादर बुनी। कैसे बुनी मैंने ये तो बता ही दिया। वुजू बना करके, नाम लेकर के आका की बारगाह में गई। आका कबूल, मेरे नबी ने कबूल कर ली। कहा आका इसको पहन ले। हदीस शरीफ में आता है नबी ने उसको इस्तेमाल किया, सुभान अल्लाह। मगर कहाँ इस्तेमाल किया? उसे साफा नहीं बांधा। नबी ने उसका जुब्बा या कुर्ता नहीं, लुंगी की जगह इस्तेमाल किया। तहबंद बनाया। क्या बनाया बोलो? तहबंद। तहबंद हदीस शरीफ में तहबंद इजार जब बनाया, बड़ी खूबसूरत थी। तमाम साहबा देख रहे हैं, इतनी खूबसूरत चादर, सुभान अल्लाह। नबी का तहबंद। साहबा को पता चला किसने दिया? मेरे आका बांध के ना एक दिन घर से बाहर निकले। गांव का रहने वाला एक साहबी आ गया, कहने लगा आका चादर तो बड़ी प्यारी है, आका ये तहबंद मुझे दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो ना। क्या कहा? ये तहबंद, ये चादर मुझे दे दीजिए। मेरे नबी ने नहीं फरमाया। सुभान अल्लाह। नहीं फरमाया कि नहीं दी जाएगी। कहा आ जाओ। मेरे नबी आगे आगे, गुलाम पीछे पीछे, आका आगे आगे, गुलाम पीछे। दरवाजे पर रुक गया वो। नबी अंदर गए, दूसरी चादर बांधी, उसकी तह बनाई और उसको दे दी। सुभान अल्लाह। उसने चूमा, आंखों को लगाया, सर पे रखा, सीने से लगाया, हाथ बांधे, झूमता हुआ बाहर आ गया। सुभान अल्लाह। मेराज हो गई। बेशक नबी का पहना हुआ कपड़ा मेराज हो गई। जैसे ही बाहर निकला, दो चार सहाबा ने पकड़ लिया। इधर आओ, कहां से लाओ ये चादर? कहां से लाओ? कहा छोड़ो मेरी चादर। किससे लाए हो? ये तो नबी की चादर है। कहां मिली तुम्हें? कहा मैंने तो नबी से मांगी है। सुभान अल्लाह। नबी ने मुझे दी है, मैंने नबी से ये चादर ली है। कहने लगे तुमने नबी से क्यों चादर मांगी है? तुम्हें पता नहीं था मेरे आका को ये चादर कितनी पसंद है? बार बार इसका जिक्र करते थे कि इस खातून ने हर तागे पे मेरा नाम लेकर के इस चादर को बुना है और बावजू बुना है, तो तुमने क्यों मांगी थी? तुम्हें पता नहीं था अगर नबी से कोई भी चीज मांगी जाती है तो नबी नहीं फरमाते हैं। बोलो तुमने क्यों मांगी? तो वो कहने लगा, वो सहाबी बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत है, तुम्हारी इतनी जुर्रत है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम नबी का पहना हुआ कपड़ा पहनो, तुम नबी का इस्तेमाल करता कपड़ा इस्तेमाल करो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, जो कपड़ा नबी ने पहन लिया फिर तुम भी इस्तेमाल करो। वो गांव का रहने वाला, अरे तुम बारिश में अपने घर को छोड़ के मोहब्बत में आए हो, तो मुझे उस गांव के रहने वाले सहाबी की मोहब्बत याद आ गई। हदीस सुनाने लगा हूं। वो सहाबी कहने लगा, गांव का रहने वाला, देहात का रहने वाला, फिर तुम अपने बिस्तरों को याद करना, मोहब्बत देखना, तुम्हारी भी मोहब्बत कम नहीं है। वो सहाबी कहने लगे, बोले सुनो, अरे मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, मेरे अंदर ताकत नहीं, मेरे अंदर जुर्रत नहीं, मेरे अंदर इतनी वुसअत नहीं कि मैं आका का पहना हुआ कपड़ा पहनूं। फिर तुमने चादर क्यों मांगी है? तो गयूर मुसलमानों, मोहब्बत करो तो ऐसी करो। वो सहाबी कहने लगा, अरे मैंने इसलिए नहीं मांगी है कि मैं इसका कुर्ता बनाऊं, मैं इसका रुमाल बनाऊं, मैं इसका जुब्बा बनाऊं, मैं इसका अमामा बनाऊं, मैं इसका पैजामा बनाऊं। फिर किस लिए मांगी है? तो वो कहने लगे, मैंने इसलिए मांगी है कि मैं कल को मरूंगा, आका की लुंगी होगी और मेरा कफन होगा, मेरा जनाजा होगा और आका
की लुंगी का कफन होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कफन के लिए मांगिए। और फिर क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे मन रब्बू का, कहूँगा रब्बी अल्लाह, मा दीन का दीन इल्ज़ा, कहेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी शानि हाज़ा रजुल, नबी के बारे में क्या कहना, कहूँगा देख नहीं रहो क्या ये